साल यूथ कांग्रेस में इकट्ठे काम किया। मैं अपनी भाषण आज मैं करने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं भाषण सुनने के लिए आया हूँ। और हमारे जो मेहमान हैं, खास करके इनका आज जिंदाबाद के नारे इनके लग रहे हैं, लेकिन इज्जत मेरी बढ़ रही है। और वो तमाम 15 साल की चीजें जो हमने मिलजुल के यूथ कांग्रेस में सीखी है, यूथ कांग्रेस में काम किया है, वो आज खुदा की कसम हर एक चीज मुझे याद आ रही है। और मुझे बड़ा ही खुशी का लम्हा था मेरे लिए। मुझे कल रात गए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नए रमीन भट्ट साहब ने फोन किया और मुझे उन्होंने ये कहा कि आपको कल यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में बहैसियत चीफ गेस्ट बन के हमारे बीच में आना है। हमने 15 साल यूथ कांग्रेस में काम किया है, उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना था। 15 साल यूथ कांग्रेस का जो तजुर्बा हमारा रहा, हमें मालूम होता था जब कोई हमारा लीडर चाहे दिल्ली से, जम्मू से, कश्मीर से यहाँ पर आते थे और कितने हम दोस्तों को, वर्करों को टेलीफोन पे बात करते थे, कितनी एक खुशी होती थी और प्रिपरेशन का कितना जोर होता था। आज जबकि इन्होंने मुझे कहा आपने चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पर आना है, तो एक लम्हे के लिए हमको भी ये लगा कि अब शायद हम कहीं यूथ कांग्रेस को छोड़कर कहीं दूसरे रास्ते की तरफ चल निकले। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जब से नई यूथ कांग्रेस की कमेटी अमल में आई है, जिसकी सदारत हमारे आकाश भारत जी ने की है, ये हमारे तीसरे वर्करों के द्वारा ओपन इलेक्शन में चुने गए हमारे सदर हैं। और बनते ही जिस तरह से इन्होंने आउटरीच का एक सिलसिला, एक प्रोग्राम थ्रूआउट जम्मू कश्मीर, वो जम्मू हो, वो कश्मीर हो, वो चिनाब वैली हो, वो चाहे पीर पंजाब के हमारे इलाके हो, इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ इनको मुबारक में देता हूँ। और वक्त की जरूरत थी कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जो ज्यादती भारत सरकार की तरफ से, यूटी इंतजामिया की तरफ से हुई थी, आज उन ज्यादतियों का हिसाब किताब लेने के लिए जम्मू के साथ साथ बल्कि कश्मीर के अंदर भी हमारे लीडर आकाश भारत ने जो बेड़ा शुरू किया है, हम सब इस बेड़े में इनके साथ हैं, कभी हम इनको तरह छोड़ेंगे। खास करके यहाँ रियासत के दर्जे को खत्म करने के बाद बगैर हमसे पूछे पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर की असेंबली के ऊपर ताला लगा हुआ है। चुनाव दूर दूर तक जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी अभी अर्बन लोकल बॉडी का चुनाव या पंचायतों का चुनाव जो करने का ऐलान सरकार ने किया था, लेकिन अभी कामकाज शुरू ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से कितना डर गई है कि चाहे अर्बन लोकल बॉडी का चुनाव था, पंचायत का चुनाव था, आवाम के सामने अपने कदम टेकने पड़े और उनको इससे पीछे हटना पड़ा। वो जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमने ज्यादती की, वो जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो हमने वादे किए थे रोजगार देने का, खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने का, वो वादा वो पूरा नहीं कर सके, जिसके नतीजे में आज जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान जो हाथों में डिग्रियां लेकर निराश बैठा है घर में, जिसको रोजगार करना चाहिए था, जिसको रोजी रोटी इज्जत की मिलनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ये आलम है कि पहले जम्मू कश्मीर दूर दूर तक बेरोजगारी के नंबर में नहीं कंसीडर किया जाता था। आज भारत की तमाम रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के नंबर 1 पहुंच गया है। इंतहाई शर्म की बात है, वो तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के हवाले से थे, एक भी वादा उन्होंने मुकम्मल नहीं किया है। आतंकवाद को रोकने की बात हो, आप कश्मीर के अंदर देख रहे हो कितनी टारगेट किलिंग हो रही है, कितने नौजवानों को आए रोज मारा जाता है। कश्मीर तो कश्मीर, हमारे चिनाब वैली हो या पीर पंजाल हो, आज आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ने के साथ साथ
आप ये देख रहे हो कि कल जो राजौरी का वाक़ा हुआ, जहां हमारे चार जवान अभी तक शहीद हुए हैं, और इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खुशहाल जम्मू कश्मीर के ये वादे, ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। और हमें एक कांग्रेसी वर्कर होने के साथ साथ इन तमाम चीजों को उठाना चाहिए, लोगों के पास हमें इन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी और एलजी शासन की तरफ से, वो चाहे स्मार्ट मीटर्स की बात हो, वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात है, वो तमाम जुल्म और ज्यादतियां जो आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ये थोपने की बात कर रहे हो, हमें मजबूती से न सिर्फ जम्मू में, न सिर्फ श्रीनगर में, बल्कि किश्तवाड़ की सरजमीन पे भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की हमें बात करनी होगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं फिर से आकाश भारत को किश्तवाड़ की सरजमीन पर अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से खुशामदीद कहता हूं, और इनको इनके टेन्योर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।